सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के प्रथम मंत्र की चर्चा की थी, जिसमें हमारा जो जीवन है वो 4 विभागों में विभक्त है और उन 4 विभागों में जो जीवन का कर्तव्य है, इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की चर्चा की थी। और उसकी प्राप्ति के लिए हम इस शरीर को घृणित वस्तु ना समझ करके इसे पवित्र रूप में देखें और इसे पवित्र बनाए रखने के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र प्रयासरत रहें, क्योंकि यही हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साधने वाला साधन है। यही उपाय है। इस उपाय से हम उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। आज और इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र है। दूसरा मंत्र भी 161वें सूक्त का दूसरा मंत्र, मैं प्रथम इसको लिखता हूं, फिर आपके बीच में कुछ निवेदन करूंगा इसके विषय में। ओम एकम चमसम एकम चमसम चतुरः कृणोतना तद्वो तद्वो देवा अब्रुवन् तद्वत्। अब्रुवन् तद्वत् आगमम्। सौधन्वना
सौधन्वना यद्देवा सौधन्वना यद्देवा करिष्यथ साकं देवैर्यज्यासो भविष्यथ। ओम एकम चमसम चतुरः कृणोतना तद्वो देवा अब्रुवन् तद्वद आगमम सौधन्वना यद्देवा करिष्यथ साकं देवैर्यज्यासो भविष्यथ। ओम एकं चमसं चतुरः कृणोतन तद्वो देवा अब्रुवन् तद्वद आगमम् सौधन्वना यद्देवा करिष्यथ साकं देवैर्यज्यासो भविष्यथ। मंत्र के भावार्थ पर विचार करते हैं। एकम चमसम चतुरः कृणोतना, इसके पहले का जो मंत्र था उस मंत्र के अग्नि के द्वारा उस प्रभु का संदेश इस रूप में दिया जाता है कि एकम चमसम, इस एक सोमपान के साधन भूत शरीर को चतुरः कृणोतना, चार बनाओ। अर्थात इस जीवन का जो कालखंड है, इस जीवन को यदि हम 100 वर्ष का मानते हैं, क्योंकि जीवेम शरदा शतम की जो बात कही है और ये कहा है कि कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाहा, कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो वेदानुकूल कर्मों को करते हुए। वेदानुकूल आचरण जब हम करते हैं तो 100 वर्ष से भी अधिक हम जीने की आशा रखें। तो इस आशय से यह जीवन जो हमारा है, यदि हम इसको 100 वर्ष का मानते हैं तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का, उसके बाद 25 वर्ष का जो और आश्रम है वह गृहस्थ, और 25 वर्ष और हम जोड़ें तो वानप्रस्थ और 25 वर्ष संन्यास। दूसरे शब्दों में जैसा पहले मंत्र हमने पढ़ा था, तो पहला जो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में चलता हुआ यह शरीर ऋभु कहलाए, फिर अगले 25 वर्ष तक यह विश्वा बने, और अगले 25 वर्षों में ये वाज हो, और अंतिम 25 वर्षों में यह अग्नि कहलाए। अर्थात गुण कर्म स्वभाव के अनुसार यह जीवन हमारा 4 सोपानों में है, 4 भागों में विभक्त हुआ है। इस विभक्त जीवन को यदि हम ठीक ठीक समझ करके इसकी मर्यादा का पालन करके जीते हैं तो ये 4 जो अवस्थाएं हैं, शरीर की कह लें, जीवन की कह लें, क्योंकि ज्ञान के आधार पर हम अपने इस शरीर से कर्म किया करते हैं। जिसका जैसा ज्ञान होगा उसकी क्रियाएं भी वैसी होंगी। अतः
यह जो ऋषि परंपरा, 4 आश्रमों की जो परंपरा बड़ी पावनी परंपरा है। कहा कि वह तुम्हें देवाः ज्ञानी पुरुष तत् अब्रुवन, यही बात कहते हैं, मैं भी तत् तभी वह तुम्हें आगमम प्राप्त होता हूं। प्रभु प्राप्ति उसी को होती है जो इस चमस को 4 करता है, 4 भागों में बांटता है, चारों आश्रमों को जो सुचारू रूपेण वहन करता हुआ, चारों आश्रमों की मर्यादा का पालन करता हुआ जो अपने जीवन को जीता है, उसी का जीवन सफलता को प्राप्त होता है, उसका जीवन सफल होता है, सक्सेसफुल होता है। और क्या कहा? सौधन्वना, प्रणव धनुष को धारण करने वाले संतानों, उत्तम सुधन्वा बनने वालों, यदि ऐसा ही आकर्षथा ठीक करोगे तो देवैः साकम, दिव्य गुणों के साथ यज्ञासः उत्तम जीवन वाले भविष्यथा होगे। अर्थात जो व्यक्ति इन आश्रमों का ठीक ठीक पालन करता है, ठीक ठीक जीवन को जीता है, वही इस मर्यादा का धनी होकर के सारे सुख समृद्धि का वह आधान अपने जीवन में करता है, प्रभु की भक्ति के साथ उसकी शक्ति का अनुभव करता है। आश्रम, जो आश्रम यही नाम ही है कि श्रम सहित जो किया जाए, जहां पर उद्यम है, जहां पर श्रम है, और श्रम कैसा? श्रम जो सार्थक श्रम है, श्रम कैसा? जो जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए, जो व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए किया जाए, जो आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए किया जाता है, वही आश्रम की मर्यादा है। आश्रम को और हम अपने विवेक से समझने का प्रयास करें तो आश्रम जिसके प्रति हमारी आस्था है और उस आस्था से युक्त जो कर्तव्य है उसको हम करते हैं, हम भी दूसरों की आस्था का केंद्र बन जाएं, वो आश्रम की मर्यादा है। जैसे ब्रह्मचर्य काल में जिसकी आस्था होती है, वह आस्था उसके अंदर माता पिता गुरु आचार्य विद्या और उस ईश्वर के प्रति आस्था का आधान करता है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो एक बहुत उत्तम और दिव्य गुणों वाले व्यक्तित्व हम बन जाते हैं। लेकिन यदि आसक्ति पूर्वक हम जीवन को जीते हैं तो ये आसक्ति हमको नष्ट कर देती है। हमारी आस्था का केंद्र यदि गलत दिशा में चला गया तो फिर कभी उत्तम नहीं बन सकते हैं। आस्था यदि हम ब्रह्मचर्य काल में हैं तो हमारी पूरी की पूरी आशा, पूर्ण निष्ठा और विश्वास विद्या व्रत में, ब्रह्मचर्य व्रत में, सत्य व्रत में, इंद्रियों के जय के व्रत में लगना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बड़ा महनीय है और इससे विपरीत जो आचरण करते हैं वो कभी भी इंद्रियजित नहीं हो सकते, वो शरीर से और मन से भी दुर्बल ही रहेंगे, कभी भी सबल नहीं हो सकते। और आश्रम का तात्पर्य समझिए, आरोग्य। जहां पर आरोग्य है, तन का भी आरोग्य है, मन का भी आरोग्य है। हम यदि आस्था की बात कर रहे थे तो आस्था जिस जिस आश्रम से हम गुजर रहे हैं उस आश्रम में हमको पूरी निष्ठा और पूरी आस्था होनी चाहिए। एक पल के लिए भी हमारी आस्था उससे डगमग ना हो, कभी हम उससे विचलित ना हो। ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो गृहस्थ की बातें, गृहस्थ की चिंतन, गृहस्थ के सुख की कामना कभी भी नहीं करनी चाहिए। बिगाड़ वहीं आता है जहां हमारी आस्था डगमगाने लगती है, तत्कारी तद्वेषी हम बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य काल में अपने तन मन के व्यक्तित्व को निखारने का हम काम करें। ऐसा करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व बढ़ेगा और हम हर प्रकार से सक्षम हो जाएंगे। जब हम गृहस्थ में चले गए तो गृहस्थ की मर्यादाओं का पालन करते हुए, संयमित जीवन जीते हुए गृहस्थ आश्रम में हमारी पूरी आस्था हो, दाम्पत्य जीवन में पूरी आस्था हो, उसकी मर्यादा का हम पालन करते जाएं और इस प्रकार से फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के वानप्रस्थ आश्रम में हमारी पूरी
निष्ठा हो, आस्था हो, तो हमारा ये वानप्रस्थ आश्रम भी सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी प्रकार से जब संन्यास आश्रम में गए तो संन्यास आश्रम में भी आस्था होनी चाहिए इस आश्रम के प्रति, और इसके कर्तव्य हैं उनके प्रति, ईश्वर के प्रति जो इसका केंद्र बिंदु है उस पे भी हमारी आस्था होनी चाहिए। जहां पर आरोग्य है वो आश्रम है। यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो हमारे तन मन में कोई भी रोग उत्पन्न ना हो। तन मन में यदि रोग उत्पन्न हो गया, विचलन हो गई, तो हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम का हम ठीक ठीक पालन करेंगे तो कभी भी हम रोगी नहीं बनते हैं। उचित आचार विचार व्यवहार से हमारे तन मन स्वस्थ रहते हैं, कभी दुर्बल नहीं होते, सबल होते हैं। इसी प्रकार से आचरण का नाम आश्रम है। जहां पर शीलता है, जहां पर आचरण है, जहां पर चरित्र निर्माण है, वही आश्रम है। जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारी पूरी आरोग्यता और पूरा आचरण होना चाहिए। एक भी पल के लिए हमारा आचरण बिगड़े नहीं, हमारा जो आरोग्य है वो बिगड़े नहीं, हमारी आस्था डगमग ना हो। और इसी को जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो गृहस्थ आश्रम में भी हमारा जो व्यक्तित्व है पति पत्नी के रूप में, जैसे भी हम अपने परिवार को चलाते हैं वहां भी आरोग्यता पूर्ण हो, संयमित जीवन हो। गृहस्थ में भी यदि हम असंयम पूर्वक कार्य करते हैं, असंयमित जीवन जीते हैं, तो वहां भी रोगी हो जाते हैं। वो फिर सही और अच्छी प्रकार से वो गृहस्थ आश्रम भी चलता नहीं है। इसी प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में भी आरोग्यता का आधान करते हैं ये आश्रम। इसीलिए इनको आश्रम कहते हैं कि आरोग्यता के लिए जो श्रम हो, अर्थात तन और मन में विकार उत्पन्न ना हो, हमारे विचार में विकार उत्पन्न ना हो, इसलिए ये आरोग्यता को देते हैं। आचरण की त्रुटि ना हो, ये आश्रम हमको संभाल के रखते हैं। आश्रम की मर्यादा यही है कि हमारा आचरण कभी भी निंदनीय न हो, कभी भी आचरण से हम नीचे गिरे नहीं, पतित न हो। हमारा शील स्वभाव उत्तम से उत्तम होने का सामर्थ्य रखता है, हम उत्तम से उत्तम बनने का सामर्थ्य रखते हैं, तो इससे विचलित क्यों होना। ये आश्रम की मर्यादा जो समझते हैं वो इसको संभाल करके रखते हैं, कभी बिगड़ते नहीं है। और आशा, एक आशा है, विश्वास है, आशा का नाम आश्रम है। जहां पर आशाएं हैं, जो युवक युवतियां होते हैं, उनकी जो क्रियाकलाप है, उनका जो उत्साह है, उस उत्साह में यदि ब्रह्मचर्य का कालखंड चल रहा है तो अथाह उत्साह होता है और उनको सब प्रकार से लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं। वह युवा युवती जिसके शरीर में कोई दम नहीं, जिसके जीवन में कोई जागरूकता नहीं, जिसके चेहरे पर तेज नहीं, जिसकी वाणी में ओज नहीं, जिसके आचरण में कोई पवित्रता नहीं, वो युवा किस काम का, वो ब्रह्मचर्य आश्रम किस काम का। तो आशा जहां पर आपकी उत्तम से उत्तम हो वो आश्रम की मर्यादा है। जहां पर हर प्रकार से अच्छे अच्छे लोगों का, अच्छे अच्छे गुणों का, अच्छे स्वभावों का आतिथ्य हो, जहां सत्कार हो, जहां पर उनका मान हो, वह है आश्रम की व्यवस्था, वह है आश्रम की मर्यादा। जहां पर आश्रय सबको मिलता है, दीन दुखियों को हम आश्रय देते हैं, ब्रह्मचर्य काल में हो, गृहस्थ काल में हो, वानप्रस्थ काल में हो, या संन्यास काल जो आश्रम है, इनमें हम दूसरों के आश्रय बन जाते हैं, इसलिए इसको आश्रम कहते हैं। आश्रय हमारे अंदर विद्या का, अच्छे गुणों का, अच्छी चीजों का जब हम आश्रय बन जाते हैं, हमारे अंदर सब प्रकार की उत्तमताओं का भंडार जब स्थापित हो जाता है, उनका आश्रय केंद्र हम बन जाते हैं, तो हम मानव से महामानव बन जाते हैं। जहां पर नर से नारायण बनने का सामर्थ्य होता है, तो आश्रय हमारे अंदर हो। ऐसे ही गृहस्थ
में जो रहते हैं, दाम्पत्य जीवन जो व्यतीत करते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में भी सबको आश्रय मिलता है। सभी आश्रमों में यह सबसे उत्तम इस दृष्टि से माना जाता है कि चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो या वानप्रस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, सबको हर प्रकार से योगक्षेम की जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा है, वो गृहस्थ आश्रम से मिलती है। इसलिए ये आश्रय है। और यदि हम वानप्रस्थ की बात करते हैं तो वहां भी आश्रय हम दें अपने व्यक्तित्व कृतित्व को उत्तम बनाने का, अच्छे अच्छे गुणों से परिपूर्ण करने का, अच्छे गुणों को आश्रय दें, उनको स्थान दें, ताकि हमारा जो संन्यास आश्रम है वह उत्तमता से भर जाए। संन्यास आश्रम में भी सबको आश्रय मिलता है। एक सच्चा सन्यासी जब सचमुच अपने जीवन को इस तथ्य सत्य के आधार पर स्थापित करता है, इस पावनी परंपरा का संवाहक बन जाता है, तो उसको समस्त संसार के लोग आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। जैसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का ये जो संन्यास आश्रम है, सबके लिए आश्रय है, सबके लिए आशा है और सबके लिए आरोग्य देता है, सबके आस्था का केंद्र है। ये कितना उत्तम आश्रम की जो परंपरा है, कितना उत्तम यह, कितना सुखद यह वातावरण हो जाता है जब आश्रम की हम चर्चा करते हैं, आश्रम की मर्यादा का पालन करते हैं, और जहां पर आशीर्वाद सबको मिलता है, जहां पर सबके लिए शुभकामनाएं हैं, जहां पर किसी के प्रति भी दुर्भावनाएं नहीं है, वही आश्रम है। और उस आश्रम की व्यवस्था में हम हर प्रकार से अपने आप को आहूत करते हैं। तो और इस प्रकार से सब शुभ गुणों का, शुभ लोगों का, अच्छे लोगों का जहां आगमन होता है, जहां पर मिलन होता है, जहां पर समागम होता है, वह है आश्रम। जहां पर कभी विछोह नहीं होता है, कभी विघटन नहीं होता, कभी टकराव, कभी दरार, कभी टकरार नहीं होती है, वह आश्रम की मर्यादा, आश्रम का संयम, आश्रम की व्यवस्था हमको सदा सर्वदा बना करके रखनी चाहिए। जहां जिस परिस्थिति में व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है, जहां आनंद मिलता है, चाहे ब्रह्मचर्य काल हो, चाहे गृहस्थ काल हो, चाहे वानप्रस्थ काल हो, जो संन्यास काल, अर्थात ये जो 4 आश्रम हैं, इन चारों आश्रमों में आनंद के साथ जो रहता है, वही आश्रम की मर्यादा का, आश्रम के जो है लाभ का, आश्रम का जो एक परमात्मा की ओर से भी उपदेश है और ऋषियों ने जिसको आत्मसात करके अपने जीवन में जिया है, सबके लिए जिसका उपदेश किया है, तो ऐसी व्यवस्था का नाम आश्रम है। आश्रम के नाम पर लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं आजकल। आश्रम बना लिया, लेकिन उनमें कोई भी संयम, कोई भी ये आशा, कोई विश्वास, कोई आतिथ्य, कोई आरोग्य नहीं, कोई आचरण नहीं, तो ये आश्रम नहीं है। आश्रम के विषय में जो कुछ भी मैं किंचित निवेदन किया हूं, यदि हम इस पर विचार करते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन श्रेष्ठतम बन जाता है। हम आश्रम में बंध कर रह करके जब हम जीते हैं, तो यह बंधन हमारे सृजन का, हमारे आत्म कल्याण का कारण बन जाता है, हम पतित होने से बच जाते हैं। तो ये जो विभाजन किया है ऋषियों ने, ये आयु के दृष्टि से जीवन के 4 सोपान बताए हैं। इन सोपान में हम आरूढ़ हों, अपने आप को सुव्यवस्थित करेंगे और उस परम पिता परमेश्वर का जब हम गुणगान करेंगे, तो निसंदेह जीवन की पवित्रता के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए 4 आश्रमों का यह जो पावन संकल्प है, इसको सभी को कर करके इसको व्यतीत में, इसमें अपने आप को लगाना चाहिए और प्रभु से यह कभी भी विचार करके, चिंतन करके, उसके द्वारा दिए गए इस जीवन का सदुपयोग करना और प्रभु को अपने जीवन का सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा पूज्य वर्णीय अंग मानना, क्योंकि यही हमारे लिए
सबसे महनीय कार्य है और आश्रम के विषय में फिर कभी और चर्चा करेंगे। अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने के लिए ऋषियों ने ये जो 4 आश्रम बनाए हैं, सभी को आज जो समाज में ये दुर्भावनाएं और इतनी वासनाएं हैं, इसके मूल में ये भी एक कारण है कि हम इन आयु को प्राप्त करते करते भी आश्रमों के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, जो आशा है, उसको हम नहीं रखते हैं, जिससे यह समाज में बड़ा उतार चढ़ाव आ गया है। तो जो जिस अवस्था में हैं उनको यह प्रयास करना चाहिए कि 4 आश्रमों का पालन करें और जीवन को सुखद बनाने का प्रयास करें। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति।